हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट 3 में। इससे पहले हम कहीं ना कहीं 4 बिजनेस फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन दो फैमिली और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आ टुगेदर। इसके बाद हम इसमें 5वां फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, जो है कहीं ना कहीं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, या अपनी भाषा में मैं सिंपल कहूँ तो ये है आपकी कंपनी। कई बार मैं इसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी लिख देता हूं, या कई बार एग्जाम्स में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में वो पूछ लेता है, तब भी मैं इसी तरह के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके आता हूं। तो लिखता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपकी टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी 1868 में जमशेदजी टाटा ने सेटअप करी थी, एस्टेब्लिश करी थी। कहीं ना कहीं क्या वो अभी तक जिंदा है? क्या टाटा कंपनी अभी तक जिंदा है तो सिर्फ इसीलिए कि जमशेदजी टाटा जिंदा है? नहीं। जब मैं किसी कंपनी को रजिस्टर करा लेता हूं तो उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर मेंबर्स चाहे आए, मेंबर्स चाहे जाए, कंपनी का मालिक जिंदा रहे, कंपनी का मालिक जिंदा ना रहे, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लंबे समय तक 100, 200, 300, 500 सालों, हजारों सालों तक कंपनी अपने नाम पर सरवाइव कर सकती है। ओके, तो इसीलिए हम कंपनी को इस तरीके से पढ़ते हैं। ए कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टेब्लिश बाय सम पर्सन फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर कंपनीज एक्ट। तो जब मैं कहीं ना कहीं कंपनी को एस्टेब्लिश करता हूं कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट को कमाने के लिए, तब वो आपकी बन जाती है कंपनी। Many persons jointly invest the capital in the company, therefore it is also called joint stock company। इसे सर्कल करके रख लेना ताकि कभी भी आपको joint stock company और कंपनी में फर्क ना लगे। Its capital is divided into transferable share। भाई मेरे को 1000 करोड़ रुपए की कंपनी खोलनी है, एक बंदा एक बारी में मुझे 1000 करोड़ रुपए नहीं दे सकता था। मैंने क्या किया? मैंने इस कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, उसे हम कहते हैं शेयर्स। तो अब मैंने क्या कहा, भाई आप मेरी कंपनी के 10 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद लो, जितने शेयर खरीदोगे उतने पैसे मुझे दे देना। क्लियर मेरी बात? तो कहीं ना कहीं ये है आपका शेयर्स। तो लिखता है विच मीन्स शेयर कैन बी जनरली बॉट और सोल्ड, और शेयर जो है वो आसानी से बेचे और खरीदे जा सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ इस मेंबर इज लिमिटेड। यहां पर कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या? जितने शेयर्स आपने खरीद रखे हैं उतना ही पैसा डूब सकता है, इससे ज्यादा पैसा डूब नहीं सकता। द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज स्टेबल, इट्स बिजनेस इज रन थ्रू कॉमन सेल। कहीं ना कहीं बिजनेस स्टेबल होता है, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहता है, और कहीं ना कहीं कंपनी साइन तो कर नहीं सकती, तो वो इसीलिए क्या लगाती है? स्टेप। टिल नाउ इन इंडिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज डन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन उसके बाद हमने उसे अपडेट कर दिया था और अब वो कंपनीज एक्ट बन चुका है 2013, हैज टू बी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन डेफिनेशन आपकी ये है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो आर्टिफिशियल पर्सन वर्ड यूज किया है। क्यों यूज किया आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल का मतलब है कंपनी जीती जागती नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सन की तरह काम कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है, चाहे तो किसी पर केस कर सकती है, और कोई चाहे तो कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। लॉजिक समझ में आया? मैंने आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा? क्योंकि यह अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है। क्रिएटेड बाय लॉ, यह आर्टिफिशियल पर्सन बना कैसे? कानून के हिसाब से। हैविंग सेपरेट एंटिटी, मालिक और कंपनी अलग अलग है, चाहे मालिक ने ही कंपनी एस्टैब्लिश करी है लेकिन फिर भी वो इसका हिस्सा नहीं है, वो एक क्रेडिटर की तरह है, यानी कि कंपनी ने उसके पैसे उधार पर ले रखे हैं कैपिटल के रूप में, और कभी ना कभी जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले हम उसकी कैपिटल भी वापस करेंगे।
विद अ परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कहीं ना कहीं लंबे समय तक चलती रहेगी, 500 साल, 100 साल, 150 साल। अभी जैसे आपकी टाटा कंपनी को 150 साल हो चुके हैं। और कॉमन सील, अब कंपनी खुद तो आकर साइन कर नहीं सकती, जैसे हम लोग तो साइन कर सकते हैं, भाई मैं साइन कर सकता हूं किसी डॉक्यूमेंट पे, तो कंपनी डॉक्यूमेंट पर साइन करने की जगह अपनी स्टैंप लगाती है। तो आप कॉमन सील को स्टैंप जैसा समझ सकते हो। ओके मेरी बात। अगर हम एसेंशियल्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर आप इसे समझ सकते हो रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। रजिस्टर्ड एसोसिएशन का मतलब क्या, आप कई सारे बंदे मिलकर कंपनी तभी खोल पाएंगे जब उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करा रखा होगा। ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अंडर द कंपनीज एक्ट नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी। मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, तब जाकर आप कहीं ना कहीं कंपनी को ओपन कर पाते हो। इट्स रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल। कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने कहा ना कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खाती पीती नहीं, लेकिन फिर भी सालों साल चलती रहती है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने दिया है इसे ये तोहफा। और कहीं ना कहीं ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज ओनली क्रिएशन ऑफ लॉ, इट इज एन इनविजिबल इंडिविजुअल हैव नो बॉडी एंड सोल। ये अदृश्य बंदा है जिसकी कोई आत्मा, कोई बॉडी नहीं है। A company cannot perform physical action like other human beings, but he has legal rights proceeding against anybody, can hold the property as owner, maintain it, sell it and can write bill of exchange। प्रॉपर्टी रख सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है आम आदमी की तरह, लेकिन वो खाती पीती नहीं है, बॉडी नहीं है, कोई अंतरात्मा नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मालिक या शेयर होल्डर और कंपनी अलग अलग यूनिट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ए कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, एंटर इनटू द एग्रीमेंट, कैन फाइल सूट अगेंस्ट एनीबडी एंड इट कैन बी स्यूड। फाइल सूट का मतलब होता है अपनी देसी भाषा में केस करना, ठीक है। सूट का मतलब है कि कोई चाहे तो कंपनी पर केस कर सकता है या फिर कंपनी चाहे तो किसी पर केस कर सकती है। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग टू कंपनी इटसेल्फ, नॉट द ओनर और द शेयर होल्डर। सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी संपत्ति सिर्फ कंपनी से बिलोंग करती है, किसी शेयर होल्डर से बिलोंग नहीं करती। परपीचुअल सक्सेशन अगला पॉइंट, मैंने कहा था लंबे समय तक चलती है। द लाइफ ऑफ ए कंपनी इज मोर स्टेबल। कैसे? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर, मालिक खत्म, बिजनेस खत्म, तो मालिक कितना 30, 40, 50, 60 साल तक बिजनेस कर लेगा। लेकिन कंपनी के बारे में ऐसा नहीं है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बॉडी नहीं है, सोल नहीं है, तो ना तो बूढ़ा होने का खतरा, ना बीमार होने का, ना कुछ। तो इसीलिए एंड देयरफॉर ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ। At the same time, it is not affected by death, bankruptcy of some shareholder or director। अगर किसी डायरेक्टर का दिवाला निकल जाए, किसी कंपनी का सपोज शेयर होल्डर का दिवाला निकल जाए, तो कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ लिया कि जो भी मेंबर्स या शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या? द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। तो जितने के शेयर आपने खरीद रखे हैं, जितने पैसे आपने कंपनी में लगा रखे हैं, उतना ही पैसा आपका डूब सकता है, उससे ज़्यादा पैसा डूब नहीं सकता। कॉमन सील की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी कॉमन स्टैंप आप लगाते हो हर डॉक्यूमेंट पे, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, इसलिए कंपनी कहीं ना कहीं कॉमन सील लगाती है। कॉमन सील इज ए स्पेशल सील बेयरिंग द नेम ऑफ द कंपनी एंड विच रिमेन इन द पोजेशन ऑफ इट्स सेक्रेटरी। तो कंपनी की सील लगती है हर डॉक्यूमेंट पे और कहीं ना कहीं वो कंपनी के सेक्रेटरी ही उस तरह की सील को अपने पास रखता है। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब मैं चाहूँ तो आराम से अपना शेयर किसी और को बेचकर जा सकता हूँ, किसी और शेयर होल्डर को बेचकर जा सकता हूँ। द फ्री शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर्ड।
ओके तो फ्रीली कंपनी ट्रांसफर्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई पब्लिक कंपनी जो है, सरकारी कंपनी जो है, वो अपने शेयर फ्री, मतलब कोई भी किसी को भी बेचकर जा सकता है। तो हमारे पास दो तरह की कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। It means there is no legal restriction on sale of shares and purchase. Unlike the partnership business, there is no seek prior approval of the business other members for the transfer of shares। देखो पार्टनरशिप में अपना हिस्सा बेचकर जाना था तो कहीं ना कहीं बाकी मेंबर से पूछने की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी है और पब्लिक कंपनी स्पेशली, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिजनेस छोड़ना चाहते हो तो अपने शेयर्स किसी और को बेचो और छोड़कर जाओ। फ्रीली ट्रांसफरेबल आप यहाँ पर कर सकते हो पब्लिक कंपनी के केस में। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं मालिक अलग होते हैं और कंपनी को चलाने वाले बंदे अलग होते हैं। मालिक तो ओनर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपनी को जो रन करते हैं एक्चुअली में वो मैनेजर्स होते हैं। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनी इज वेरी लार्ज, दे आर स्प्रेड डिफरेंट प्लेसेस, कहीं ना कहीं दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे रूटीन ऑफ द बिजनेस। Therefore, in order to run the affairs of the company, they elect the member who are called directors. Board of director is known as managing body and which manage the business company। देखो पैसा लगाने वाले कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करते हैं? खुद तो जा नहीं सकते भाई, कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, अलग अलग जगह पर शेयर होल्डर बिखरे होते हैं। तो डेली मैं सपोज मैं से हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ, तो कहीं ना कहीं अब मुझे अगर मुंबई में बैठे किसी कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया तो मैं डेली तो वहाँ जाऊँगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देता हूँ और डायरेक्टर्स मेरे बिहाफ पर उस कंपनी को मैनेज करते हैं। क्लियर? रिस्क बियरिंग की बात करें तो यहाँ पर हर शेयर होल्डर मिलकर रिस्क को बियर करता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, और ऐसे ही अगर कोई लॉस होता है तो वो भी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। इन सोल ट्रेड ऑल द रिस्क आर बोर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल। भाई सोल ट्रेड के अंदर सारी समस्या, सारा लॉस जो था वो एक इंडिविजुअल भुगत रहा था। पार्टनरशिप में कुछ इंडिविजुअल्स भुगत रहे थे, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी रिस्क इज डिवाइडेड अमंग द न्यूमेरस शेयर होल्डर्स, और कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो कई सारी कंपनीज में बढ़ जाता है। ओके मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है इसके बाद आपके पास आ जाता है कंपनी के फायदे, मेरिट्स ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स को खतरा नहीं है भाई उनका पैसा या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी डूब जाएगी, वो कहीं ना कहीं खुश होकर अपने जितना चाहे उतना पैसा उसके अंदर लगा सकते हैं। द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर लायबल टू पे द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ द शेयर परचेजेस बाय देम। Unlike sole trader and partnership trade, the personal asset of the shareholder cannot be utilized for business liability। अगर शेयर होल्डर ने कोई पैसा नहीं दिया तो सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारी शेयर होल्डर की बनती है। सपोज मैंने शेयर होल्डर को एक शेयर 10 रुपये में दिया, ओके, एक शेयर 10 रुपये में दिया, अभी तक शेयर होल्डर ने मुझे सिर्फ 8 रुपये दिए। अभी तक शेयर होल्डर ने कंपनी को 8 रुपये दिए, तो अभी भी 2 रुपये बाकी हैं उसके देने। तो सिर्फ उसकी इतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो 2 रुपये उसने पे नहीं किए थे वो पे कर दे कंपनी को, उससे ज़्यादा पैसे उसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, यहाँ पर आप अपना हिस्सा, अपने शेयर्स किसी और को आसानी से बेचकर जा सकते हो। तो एनी शेयर होल्डर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर इज द शेयर फ्रीली विदाउट अप्रूवल ऑफ द other members। On the contrary, a partnership partner can transfer interest only with the prior approvals of the other partners। पार्टनरशिप में तभी हम कर सकते थे ऐसा, अपना हिस्सा बेचकर जाना चाहता हूँ, पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ तभी कर सकता था जब बाकी पार्टनर्स मुझे मंजूरी दे देते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, 100, 150, 200 साल तक चलता रहेगा। देयर इज़ नो इफेक्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर, बैंकरप्सी और देयर मैडनेस। तो अगर कोई मेंबर, कोई शेयर होल्डर पागल हो जाए, चोट लग जाए, वो काम ना कर पाए, या वो अब दिमागी रूप से इतना सक्षम नहीं है कि आपके बिजनेस डिसीजन ले पाए, तब भी बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस उसको रिप्लेस करके कोई और मेंबर ले आएगा। स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन, इस तरीके के बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि आप आसानी से यहाँ पर पैसा रेज कर सकते हो, एक बड़ी 100, 1000, 2000 करोड़ की कंपनी भी खोल सकते हो।
तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट मैनेजमेंट होती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पर प्रोफेशनल्स हायर करते हैं हम यहाँ पर मैनेजर्स की टीम हायर करते हैं, डायरेक्टर्स की टीम हायर करते हैं जिनका प्रोफेशनली काम ही बिजनेस को मैनेज करना है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह बिजनेस के आम आदमी बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे, ये प्रोफेशनल्स हैं जो हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आपके पास पैसा बहुत है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मैनेजर्स डायरेक्टर्स रख सकते हो और कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को आगे ले जाएंगे। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाती है लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशन की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के बिजनेस को खोलने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि दुनिया भर की लीगल फॉर्मेलिटीज़, दुनिया भर की कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं और सब जाकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कराने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दीज फॉर्मेलिटीज मैनी पीपल कभी भी बिजनेस खोलने की सोचते नहीं। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब आपको हर साल, हर 6 महीने में अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करनी होती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है। ए पब्लिक कंपनी गॉट पब्लिश इट्स अकाउंट डिपॉजिट इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। एनीबडी कैन सी द डॉक्यूमेंट आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो कोई भी बंदा उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है एक नॉमिनल फीस पे करने के बाद। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रहती थी। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सारे दिन तो डायरेक्टर काम करेगा, सारे दिन तो मैनेजर काम करेगा और जब प्रॉफिट होगा तो वो किसको दे देंगे? शेयर होल्डर्स को दे देंगे। क्यों? वो घर बैठा है, उसने पैसे लगा रखे। इन दिस कंपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट आर सेपरेट। Owners hand over the management of the company to the few shareholders called director. Director make appoint of salaried person, give practical shape to the activity. तो मैंने अपॉइंट किए डायरेक्टर, डायरेक्टर ने अपॉइंट किए मैनेजर, मैनेजर काम करेंगे वो तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर शेयर होल्डर्स में बट जाएगा। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑडिट करती रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती रहेगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। Excessive government control is the another drawback. Various government restrictions are imposed in the performance of day-to-day activities. डिले इन डिसीजन, अब आपको कहीं ना कहीं शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ेगा, डिसीजंस उनसे भी लेने पड़ेंगे, उनकी भी वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो क्विक डिसीजंस था सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बार बार मीटिंग बुलानी पड़ती है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तब जाकर मैं कहीं पर कोई डिसीजन ले पाता हूँ। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। साइड में लिख लो यहाँ पर पावर इन फ्यू हैंड्स। अब शेयर होल्डर्स तो करोड़ों थे, उन्होंने कुछ डायरेक्टर 10 से 12 डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिए। अब इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जो पावर है वो डायरेक्टर्स के हाथ में। फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम बट ओनली इट इज़ ए आई वॉश, आंखों को धोखा देने के लिए है। ए कंपनी इज ए इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ऑर्डिनरली इट इज सेड दैट द शेयर होल्डर कलेक्टिवली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर डू नॉट नो where the company headquarter is situated, what the company does or does not do. लोगों को शेयर खरीदने से मतलब है, वो शेयर खरीद लेते हैं, कंपनी के बारे में उन्हें ये नहीं पता होता मालिक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। ये है इसकी सबसे बड़ी समस्या। तो ओनली सम पीपल हैव मेजर चंक ऑफ द शेयर, दे आर द रियल ओनर्स, दे हैव द कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, कहीं ना कहीं आपके समस्या हो जाती है, इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं मिलते क्योंकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्लैश होने लग जाता है। जब चीफ इन्वेस्टर इन द कंपनी इंक्लूड शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स, द शेयर होल्डर वांट शुड गेट मैक्सिमम डिविडेंड। डिविडेंड होल्डर कहते हैं हमें भैया कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मत करो। तो दो अलग अलग पार्टी में
डिफरेंस होने लग जाता है। शेयर होल्डर कहीं ना कहीं मालिक होते हैं, डिबेंचर होल्डर कहीं ना कहीं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से समझते हो ये दो पार्टी आपस में भिड़ जाती है, एक कहता है हमें पैसा दो, दूसरा कहता है मत दो, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब आपके पास कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस आ जाता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं 1932 में। यहाँ पर कंपनी इज एस्टेब्लिश अंडर लॉ, यहाँ पर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम जो है आपके पास 7 मेंबर होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो मिनिमम 2 मेंबर और कहीं ना कहीं मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि आपकी पर्सनल एसेट को खतरा हो सकता है, कहाँ पर? पार्टनरशिप में। कंपनी के अंदर ऐसा कोई खतरा नहीं है। कंपनी इज लीगली क्रिएटेड द आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है, ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है। तो यहाँ पर मालिक और कंपनी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। देयर आर सम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मेरी बात। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की कंपनी है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें प्राइवेट लोगों ने पैसा लगा रखा है, आम जनता का इससे कोई मतलब नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 68 कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी बाय मीन्स विच इज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर। यहाँ पर कहीं ना कहीं बंदा फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यहाँ पर बाकी मेंबरों से पूछने की ज़रूरत पड़ती है। रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 2 to 200, तो कम से कम 2, मैक्सिमम 200, इसके बीच में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। The following are not counted among the members who present employees and who are the also the members of company। तो कौन मेंबर नहीं बन सकता? तो सबसे पहले जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय कर्मचारी हैं वो आपके मेंबर्स नहीं हो सकते। जो पहले से ही मेंबर्स हैं उनको तो क्या मेंबर बनाना। तो those people who are previously the employees of the company as well as members but now longer its एम्प्लॉयज़ बट कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर। तो कहीं ना कहीं अब एम्प्लॉय नहीं है तब वो अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ओके, और कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती, आओ हमारे शेयर खरीदो। पुट बैन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट। इवन आम जनता से मैं उधार पर पैसे भी नहीं ले सकता, ना तो अपने शेयर आम जनता को बेच सकता हूं और ना ही मैं उनको इनवाइट कर सकता हूं, आओ भाई मुझे कुछ उधार दे दो। उसके बाद इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम चेंज हो भी सकती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग 5 कंडीशन। ये कहीं ना कहीं आपको 5 कंडीशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी तो आपके नाम के पीछे देखो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके अंदर नाम के पीछे क्या लगाना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके पास पब्लिक कंपनी आ जाती है, तो पब्लिक कंपनी सरकारी कंपनी जैसी समझ लो, आम जनता से पैसा उठाना समझ लो। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 2 क्लोज 71 में पब्लिक कंपनी हैज़ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट पब्लिक, वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। इन अदर वर्ड्स कंपनी जहाँ पर आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर का, जिसका मन करे जिसको मन करे शेयर को बेचो। मैक्सिमम नंबर्स की लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने शेयर होल्डर हो सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक, आम जनता को इन्वाइट करना कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आम जनता से पैसे उठाना चाहो, आम जनता से लोन लेना चाहो, वो आप इजीली ले सकते हो। और यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ करते हो और कोई वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाती है 1 पर्सन कंपनी।
वन पर्सन कंपनी, देखो नाम से पता लग रहा है एक अकेला बंदा जब कंपनी खोल लेता है तब वो बन जाती है वन पर्सन कंपनी। अब इसे ध्यान से समझें तो एक पर्सन तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी कर रहा था, लेकिन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की कुछ ना कुछ समस्याएं थी, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही मालिक मर जाता था तो बिजनेस भी खत्म हो जाता था। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई कंपनी का आविष्कार किया गया, दैट इज वन पर्सन कंपनी। अब ये भाई बंधु सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है और वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर करा लेता है। तो अब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, आर्टिफिशियल पर्सन बन गई तो लंबे समय तक चलती रहेगी। दूसरा, अब यहां पर ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। क्लियर मेरी बात? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ वन पर्सन कंपनी इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो पहले ये कोई प्रोविजन था ही नहीं वन पर्सन कंपनी का, लेकिन ड्यू टू सेवरल रीजंस 2012 में लोकसभा में वन पर्सन कंपनी को मान्यता दी गई। अब वन पर्सन कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज द मेंबर। तो यहां पर एक ही पर्सन हो सकता है मेंबर। मेकिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज, क्यों हमने इस तरह की कंपनी को इजाद किया? तो सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या? जैसे सपोज करो आपके यहाँ पर जो शॉप्स होती है, जैसे किराना जो स्टोर हो गया, से आपकी चाय वाली दुकान होगी, से आपका गारमेंट्स वाली कंपनियाँ या दुकानें हो गई, तो ये पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। अनऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग रजिस्ट्रेशंस नहीं कराते थे, कुछ नहीं कराते थे, तो इनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए, इन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने के लिए हमने दिया। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज फॉर्म था। एज इट इज़ अनऑर्गेनाइज, पीपल इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। दे हेजिटेट वाइल गिविंग लोन एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। बिकॉज ऑफ द वन पर्सन कंपनी, सोल ट्रेडर हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। अब कहा था ना मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए। अब अकेला होता तो एक ही आदमी था, अब एक आदमी होता था वो क्या करता यार, 2-3 मेंबर फर्जी बना लिया करता, यार तू भी बन जा, तू भी बन जा, तूने कुछ नहीं करना, तू खाली बैठा रही हो, कोई पूछे तो कह दियो हाँ मेंबर हूं, वरना बस तू अपना थोड़ा बहुत 10-12 हज़ार रुपये ले और मेंबर एंजॉय कर। तो एज इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 पर्सन आर मस्ट। नाउ इफ अ सिंगल पर्सन वांट अ प्राइवेट कंपनी, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे बंदों को कंटिन्यू रिमेनिंग शेयर हिमसेल्फ। इन दिस वे प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्म्स कमिंग 2 मेंबर टुगेदर। हियर इट सीम्स एज कंपनी इज बीइंग रन बाय 2 मेंबर, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता था। तो कंपनी कहीं ना कहीं लोग धोखाधड़ी से एस्टैब्लिश कर लेते थे। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए ही हमने वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट निकाल दिया। फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी की बात करें तो ओनली वन पर्सन, एक ही बंदा चाहिए। स्टेटस इक्वल्स टू प्राइवेट कंपनी, इसका स्टेटस कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी जैसा होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला पर्सन है कंपनी में तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नॉमिनी, जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो तो नॉमिनी बनाते हो, तो यहाँ पर आपको भी किसी ना किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि आपकी डेथ के बाद कौन बनेगा दूसरा मेंबर। तो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी to nominate some another person. The purpose of nominating person is to maintain continuity in case of death or inability of the member. तो आपको यहाँ पर नॉमिनी ज़रूर अपॉइंट करना पड़ता है। Joint holder, one person is the owner of all shares of the economy, but But if the 2 person wish to continue become the joint owner, the offset it can be done. तो joint owner हो सकते हैं लेकिन अलग अलग ओनर नहीं हो सकते। In such situation, joint owner is regarding as वन मेंबर। तो ज्वाइंट होल्डर्स को हम वन मेंबर मान सकते हैं लेकिन अलग अलग मेंबर्स नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर आपकी लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। कहीं ना कहीं जितना पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है उतना ही डूब सकता है। स्पेशल वर्ड विद द नेम, आपको अपने नाम के पीछे कहीं ना कहीं OPC वन पर्सन कंपनी लगाना पड़ेगा विद इन द ब्रैकेट्स। नेम ऑफ द डायरेक्टर, आपको यहाँ पर एक ही डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का नाम जो है वो इतने ही रख सकते हैं। कहीं ना कहीं द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज ओनली 1, द मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो द डायरेक्टर, बट इफ नीड द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी अप टू 15। अगर चाहे तो हम 15 डायरेक्टर कर सकते हैं, लेकिन मालिक जो ओनर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप ऑलरेडी इस कंपनी का डायरेक्टर होता है।
मीटिंग ऑफ डायरेक्टर फॉर ओपीसी इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू कॉल मीटिंग ट्वाइस इन ए ईयर, साल में 2 बार मीटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मीटिंग्स के बीच में कैन नॉट बी लेस देन 90 दिन से बीच में ज़्यादा का गैप हो सकता है, उससे कम का गैप नहीं हो सकता। इन केस देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्टर इन ओपीसी देयर इज़ नो नीड फॉर कॉलिंग मीटिंग्स। एनुअल जनरल मीटिंग, कहीं ना कहीं ओपीसी इज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद परपीचुअल सक्सेशन, कहीं ना कहीं लंबे समय तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। कहीं ना कहीं अगर मर भी गया मेंबर तो उसका नॉमिनेटेड मेंबर आकर बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं मालिक अलग है और कंपनी अलग है। फिर से वही फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी कैसे बनेगी, गिविंग सेपरेट नेम, कहीं ना कहीं आपको एक ओपीसी का नाम चूज करना पड़ेगा। कंपनी बिजनेस इज रन इन दिस नेम, ऑल्सो द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ स्टेज ऑफ ओपीसी। तो कहीं ना कहीं कंपनी और मालिक अलग अलग होंगे। यहाँ पर आपको नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी से रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूँ। बियरिंग ओपीसी विद द नेम, कहीं ना कहीं आपको नाम के पीछे ओपीसी लगाना पड़ेगा। जैसे ABC कंपनी का नाम है, आगे आपको ओपीसी लिमिटेड लगाना पड़ेगा। डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ेंगे अलोंग विद द रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब आपको कहीं ना कहीं जैसे ही रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपको रजिस्ट्रेशन या आपकी कंपनी शुरू हो चुकी है ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा। एडवांटेजेस की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर का बेटर अपॉर्चुनिटी बिजनेस है। सोल शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अकेला मालिक है तो सारा प्रॉफिट उसी का है। सोल डायरेक्टर है, उसी को सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन मेकिंग्स भी होगी। मोर लॉजिकल है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से ज़्यादा लॉजिकल है, लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, धोखाधड़ी के चांसेस कम हो जाएंगे। एंट्री इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से निकलकर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जहां पर रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं थी, आप उस सेक्टर से निकलकर अब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाओगे। लिमिटेशन की बात करें तो फिर से बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। सोल प्रोप्राइटर में कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, यहाँ तो बहुत सारी है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फिर से अकेले बंदे के पास ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं खोल सकते। अनबैलेंस डिसीजन, कहीं ना कहीं अकेला बंदा है तो उसे चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो उसके जो डिसीज़न है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं सिंपल है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। नेम की बात करें तो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी सिर्फ नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर और यहाँ पर मिनिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। इनवाइट करने की बात करें तो हम पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर इनविटेशन नहीं लगा सकते, और यहाँ पर हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो यहाँ पर फ्रीडम नहीं है अपना हिस्सा बेचकर जाने की, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको बेचना चाहो उसको आप हिस्सा बेच सकते हो। प्रोस्पेक्टस यहाँ पर इशू करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस तब इशू करता हूँ जब मुझे आम जनता से पैसे उठाने हैं, तो प्राइवेट कंपनी ने तो पैसे उठाने नहीं, तो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना। यहाँ तो एसेंशियल है जब भी आप आम जनता से पैसा उठाना चाहते हो। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम जनता का पैसा लगा हुआ है तो पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है। राइट ऑफ गिविंग लोन्स टू द डायरेक्टर, इट कैन गिव लोन टू द डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना मैं किसी डायरेक्टर को भी लोन, कंपनी किसी डायरेक्टर को भी लोन दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है जब आप किसी डायरेक्टर को लोन देना चाहते हो। तो इंडेक्स ऑफ मेंबर, यहाँ पर कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है मेंबर की, लेकिन यहाँ पर आपको मेंबर्स की लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके 50 से मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो। ओके। पेड अप कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए होती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 लाख रुपीज़ होती है। ओके।